बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। आज हम बनाएंगे ज़रदा चावल। उसके लिए जो हमें मीठे ज़रदा चावल, उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो 1 कप हमें चाहिए चावल। यानी आप जो जितने भी चावल यूज़ करते हैं उनकी आधा जो है ना उसके वज़न के बराबर आपने लेनी है चीनी। यानी अगर आप ये कप मुझे नज़र आ रहा है आपको, मैंने ये 1 कप चावल लिए हैं तो आधा कप चीनी ली है। साथ में जो है ना वो 1.5 से 2 चम्मच लिया है किशमिश। उसके साथ मैंने लिया है खोपरा, और उसके अलावा लिए हैं 3 स्पून जो है वो घी के, और ये होगी 4 अदद इलायची, और साथ में ज़रदे वाला कलर, फूड कलर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। ये हम चावलों को पानी में डाल देंगे बॉयल होने के लिए। ये हमने राइस उबलने के लिए रख दिए हैं। लिहाजा कि इनको इतना उबालना है कि एक आधी कनी जो है ना इनके अंदर रह जाए, क्योंकि हमने इनको बाद में फिर इसके साथ प्रोसेस करना होगा। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि इसी प्रोसेस ऑफ उबलने के दौरान जो है ना, यानी इनके बॉयल होने के प्रोसेस के दौरान ही हम इसके अंदर ज़रदा कलर ऐड कर देंगे, ताकि तमाम चावलों के ऊपर एक जैसा कलर आ जाए। ये जी अभी हमारे चावल बॉयल हो गए थोड़े से। अभी इसमें हम कलर ऐड कर देंगे ज़रदे वाला, ताकि जो है ना ये सब के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप देख रहे हैं कि कैसे खूबसूरत से कलर जो है ना वो सब के ऊपर आ रहा है। अभी इसमें 3-4 मिनट मज़ीद बॉयल होगा तो अच्छे से कलर सब के ऊपर आ जाएगा। ये जी अभी हम शुगर सिरप बनाने लगे हैं, जिसको आप आम ज़बान में चास कहते हैं। ये जो हमने चीनी, जितने आपने चावल लिए हैं उसकी आधा चीनी लेनी है, और जितनी चीनी लेनी है तकरीबन उसमें जो है ना उतना ही पानी आपने ऐड कर लेना है। ये देखें मैं इसके अंदर जो है वो दिखाऊँ कि कप के बिल्कुल पैंदे पे मैंने आधे से भी थोड़ा सा कम पानी लिया हुआ। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगा। इसको आपने थोड़ा सा पकने देना ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे किशमिश और कोकोनट। साथ में ही हम ऐड कर देंगे घी। अभी जी हम इसमें ऐड कर देंगे स्टेन किए हुए राइस सारे। अभी हमने इसको इस शुगर सिरप के अंदर या इस चास के अंदर या इस चास के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, और ताकि ये जो मीठा है वो तमाम में यकजा जो है ना वो मिक्स हो जाए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अभी हम इसको लगा देंगे दम पे, और ये बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको देंगे 10-1 मिनट दम, और 10 मिनट के बाद खोलेंगे तो हमारा ज़रदा पुलाव मज़ेदार सा तैयार होगा। ये जी 10 मिनट हो गए हैं। अभी हम इसको खोलेंगे और हमारा जो ज़रदा पुलाव इंशाल्लाह रेडी होगा। ये देखें जी माशाल्लाह हमारा ज़रदा जो आप बेहतरीन किस्म का तैयार हो चुका हुआ है। अभी आप इसको डिश आउट करें और हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल करें। अगर आप इसको मज़ीद गार्निश करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप जेलीज़ या वटेवर, बर्फ़ी, गुलाब जामुन जो भी डालना चाहते हैं वो आप इसमें डालें और मज़े से इंजॉय करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तो मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों से शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।